ಮೇಘಾಲಯ ಹನಿಮೂನ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ ಕುಶ್ವಾಹಾ ತಂಗಿ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜ್ ನಿರಪರಾಧಿ, ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಾಜ್ ಕುಶ್ವಾಹಾ ತಂಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜ್ ನಿರಪರಾಧಿ, ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ರಾಜ್ ತಂಗಿ ಸುಹಾನಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ರಘುವಂಶಿ ಸಹೋದರ ವಿಪಿನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಂ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೋನಂ ತಾಯಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ರಘುವಂಶಿ ಸಹೋದರ ವಿಪಿನ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕುಶ್ವಾಹಾ, ಆತನ ತಂಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು. क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। क्राइम ब्रांच गए थे हम और मम्मी गए थे, तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किया ही नहीं है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। भाई साहब की आखिरी बात क्या हुई? संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोला कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। फोन लगाया होगा जब तो उसके उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया, उन्होंने बताया, विशाल भाई की मम्मी को फोन किया। मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे थे मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं किया। बाद में 3-4 बजे पता चला कि उसको पुलिस लेके गई। नहीं, इसके बारे में भैया ने कभी बात नहीं करी। दीदी के बारे में तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं करी घर में। हमेशा जब भी बात होती थी तो हम 4 भाई बहन है, तो हमारी दीदी सबसे बड़ी है, भैया से बड़ी है, तो बात होती थी तो यही होती थी कि पहले तीनों बहनों की शादी करेंगे, फिर लास्ट में भैया अपनी शादी करेंगे। कभी उनने ऐसी बात नहीं करी कि मेरी शादी करो, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी। मेरी बड़ी बहन इस बार उसका MA फाइनल हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, वो आ रही है यहाँ पे। जाने वाली थी पर अब तो मेरा भैया आ जाएगा तो हमारे लिए हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से, जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे। भैया ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, बस वो 10th। मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है CM साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। देखिए तंत्र मंत्र का इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब कोई जो पंडित जो उन्हीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। तो सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी इन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे, सारे सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है तो किस प्रकार क्या करना पड़ेगा, जो विधि थी उन्हें सारी आजमाई उनकी तब से, और ये सब चीज़ें करना था उनको कभी, तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जब टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक पता होगा उनको, तो राजा कब मरेगा, कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में। तो कि हमको जानकारी था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा था उन्हीं ने करा है। इसमें आरोपी कुछ शायद और लिख लेंगे, और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए, सारी चीज़ें पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। हाँ, क्योंकि देखिए हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है,
मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी अम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी अम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में चादी बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करती थी तो उसकी सब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। देखिए मैं तो चाहूँगा इसमें जांच अच्छी बेस्ट जांच हो उसके अंदर हो सके तो इसमें सीबीआई जांच भी करेंगे तो और जो खुलासे जो खुलने वाले हैं वो खुल जाएंगे इसके अंदर। मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है सीएम साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। देखिए तंत्र मंत्र का मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब कोई गुड्डी जो पंडित था, पंडित जो उन्हीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं।